संजय, इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर नई नियमावली लागू हो गई है। राजभवन ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़ा नया स्टैट्यूट लागू किया है। कुलाधिपति ने नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। बिहार के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में ये लागू होगा। संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति भी नियमावली के दायरे में आएगी। सहयोगी संजय से जानते हैं क्या कुछ फायदा होने वाला है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को, क्योंकि बड़ी संख्या में पदों पर रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ती ही जा रही थी। प्रोफेसर्स की नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई थी। अब नई नियमावली से क्या फर्क पड़ेगा? ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर नई नियमावली लागू हो रही है, कितना फायदा और कितनी जल्दी फायदा, ये समझना चाहेंगे। देखिए दीपक, कल ही सम्राट कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दी थी और उसके बाद देर शाम राजभवन लोक भवन से इसमें अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए साल 2026 का नया स्टैट्यूट जारी किया गया है और निश्चित तौर पर यह नियमावली राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उनके अंगीभूत कॉलेजों पर लागू होगी। इसमें नियमित के साथ साथ संविदा आधारित नियुक्तियों का भी प्रावधान किया गया है। नए स्टैट्यूट के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जानी है। नियमावली में आयोग अध्यक्ष, सदस्य, उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसमें कहा गया है कि यह इंस्टीट्यूट बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा। कुलाधिपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह नियम प्रभावी माना जाएगा। पात्रता के संबंध में नेट, एसएलईटी, एसीटी को मान्यता दी गई है। इससे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समान और स्पष्ट व्यवस्था लागू होगी। माना जा रहा है कि नई नियमावली से लंबे समय से लंबित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिलेगी और उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ होगा। ईद को लेकर भी काफी तरह की चर्चा हो रही थी और राज्य सरकार ने और कुलाधिपति ने इस मामले में भी लिबर्टी दी और लोगों को एक ईद की जो प्रॉब्लम आ रहा था कि एक अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर भी लोक भवन ने फैसला ले लिया। तो निश्चित रूप से शिक्षा जगत में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे विश्वविद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन को मजबूती मिलेगी और साथ ही भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। जी दीपक। संजय, बने रहे हमारे साथ। तो अब जल्द नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, यानी कि रिक्त पदों पर प्रोफेसर्स की बहाली हो पाएगी और ऐसे में छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रोफेसर्स की कमी के कारण छात्रों के सिलेबस पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी।